नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ भानु यादव। दोस्तों, जिस एनडीए को भुला दिया गया था, अचानक उसके पुराने साथियों की चौखट पर माथा क्यों टेका जा रहा है? क्या दिल्ली के सत्ता के गलियारों में बीजेपी की जमीन खिसकने लगी है? क्या संसद के बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ा चुका है? आप सोचिए जरा दोस्तों, जो बीजेपी कल तक सहयोगियों को पूछती तक नहीं थी, अचानक उसे नीतीश कुमार की याद क्यों आ गई? क्यों चंद्रबाबू नायडू को संदेश भिजवाए जा रहे हैं कि सब ठीक है, चिंता मत कीजिए? संसद भवन में प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर अचानक मंगल मिलन का यह नाटक यूं ही नहीं रचा जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की संसद से दूरी और दूसरी तरफ एनडीए के पुराने साथियों की मनुहार। यह सामान्य राजनीति नहीं है, यह इशारा है उस अंदरूनी खलबली का जिसने सत्ता के शीर्ष को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, बात सिर्फ हवा हवाई नहीं है, टाइमिंग का खेल समझिए। वक्त जब बदलता है तो बड़े बड़े सियासी किले ढह जाते हैं। बिहार के बांकीपुर को ही ले लीजिए। बांकीपुर सिर्फ एक सीट की हार नहीं है, यह बीजेपी और जेडीयू दोनों के पैरों तले जमीन खिसकने का सबूत है। 422 में से 405 बूथों पर बीजेपी की हार, उन मोहल्लों में हार जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं के घर हैं, जहां जनसंघ के जमाने से उनका कोर वोटर रहता आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर 60 मंत्री और सांसद पटना की सड़कों पर पसीना बहाते रहे। नीतीश कुमार का बयान सुनाकर वोट मांगे गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? ना कुर्मी ने वोट दिया, ना बैकवर्ड ने। बीजेपी ही नहीं, जेडीयू का कोर वोटर भी अब साथ छोड़ रहा है। यही वो खतरे की घंटी है जो आज जेडीयू और टीडीपी दोनों को सता रही है और इस आग में घी डालने का काम कर रहा है देश के युवाओं यानी जेनजी का गुस्सा। कोटा से लेकर देहरादून और पटना से लेकर प्रयागराज तक सड़कों पर युवाओं का आक्रोश उबल रहा है। जंतर मंतर पर जो हुआ उसने दिल्ली आला कमान की नींद उड़ा दी है। जब देश की कुल आबादी का 30 से 35% युवा, चाहे वो बिहार के 4 करोड़ 10 लाख युवा हो, यूपी के 7 करोड़ 20 लाख या आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ 30 लाख, जब ये युवा नौकरियों और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे तो क्या बीजेपी और उसके सहयोगियों की कुर्सी सुरक्षित रह पाएगी? राहुल गांधी ने सीधा नारा दे दिया है, नौकरी नहीं तो सिंहासन हिलेगा। और यही वो डर है जो चंद्रबाबू नायडू को भी सता रहा है। अगर युवाओं का यह गुस्सा राज्य दर राज्य फैला तो सत्ता के समीकरण ध्वस्त होने में वक्त नहीं लगेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का अचानक कहना कि मैं अब जेनजी से बात करूंगा, यह साबित करता है कि डर अब हर स्तर पर महसूस किया जा रहा है। इस पूरी कहानी में एक और मोड़ दक्षिण की राजनीति, जहां कभी अमित शाह की रणनीतियों की तूती बोलती थी, वहां अब एक नया चाणक्य उभरा है, डीके शिव कुमार। पिछले 12-13 सालों में जो बीजेपी में नहीं हुआ था वो डीके शिव कुमार ने करवा दिखाया। एमएलसी चुनाव में बीजेपी के अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ क्रॉस वोटिंग, या वही डीके शिव कुमार है जो चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को एक मंच पर लाने का हुनर रखते हैं। अब सोचिए, एक तरफ युवाओं का बढ़ता गुस्सा, दूसरी तरफ विपक्ष की बिछाई सियासी बिसात और तीसरी तरफ सहयोगी दलों का डगमगाता भरोसा। अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी का जहाज डूब रहा है तो क्या वे अपनी राजनीति बचाने के लिए किनारे नहीं होंगे? यही डर अमित शाह और पीएम मोदी को नीतीश और नायडू के पैर छूने पर मजबूर कर रहा है। बीजेपी आज अपने ही बनाए जाल में उलझी हुई है। अपने छत्रपों को दरकिनार कर पर्ची से मुख्यमंत्री बनाने का कल्चर और गृह मंत्री व प्रधानमंत्री का संसद में सवालों से बचना, क्या यह दर्शाता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है? राजनीति का खुला खेल अब चंद दरवाजों के पीछे से बाहर आ चुका है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी जमीन बचाने की जुगत में हैं और बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के दबाव में। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मंगल मिलन एनडीए को बचा पाएगा या फिर जेनजी का यह आक्रोश और बदलते समीकरण इस सरकार का सिंहासन हिला देंगे? क्या आपको लगता है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी उलटफेर कर सकते हैं? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।